तदग्रे सुख शांति हेतु देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थ श्रीमन्नारायण प्रसन्नता सिद्ध्यर्थ श्रीमद् भागवत पुराण कथा यज्ञ करुणा सांगता बल सिद्ध्यर्थ संपूर्ण फल प्राप्त्यवंशः आचार्यादिभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य मनोदिष्टाम दक्षिणाम दातुमहमुत्सृजे। आप शंकर में छोड़ करके और खड़े जाइए। आप दोनों खड़े हो बस। हाँ आप दोनों खड़े हो बस। आ जाओ आगे आ जाओ। सदा कल्याण करे। मंत्रार्थामुदीयस्तवः मित्राणामुदीयस्तवः सौभाग्यमारोग्यं देवं संप्रोवन्दे बैठ जाइए एक बार और बैठ जाइए। क्या किया है आपने? पहले दिन ब्राह्मणों को तिलक करके उनको कला बांध करके उनको वर्णित किया था कि इसलिए कि जो आप पूजा पाठ करे, जिस यज्ञ के लिए आपको नियुक्त किया गया है वो अच्छे मन से करना। उस यज्ञ को जब करना है, पाठ करना है इत्यादि जो भी कुछ किया वो आपके लिए किया आपने कला। और हमने अब जब किया, पाठ किया और किसके लिए किया? आपके परिवार के लिए, आपके परिवार के कल्याण के लिए, आपके इष्ट मित्र बंधु उनके कल्याण के लिए। और वो हमने जो पूजा जब की है, पाठ किया, हम आपको सौंप रहे हैं नरेंद्र जी, आपको सौंप रहे हैं। और आप क्या करोगे उससे? आपको उसका क्या करना है? आपको तो फल की प्राप्ति चाहिए कि मेरे परिवार में सदा भगवान की कृपा बनी रहे, बच्चों की दीर्घायु हो, सुख शांति रहे, परिवार में भगवत कृपा बनी रहे। तो आप भगवान से कहेंगे उस जप को लेकर के कि भगवान मैंने क्या करना है, इसको मैं आपको सौंप रहा हूँ, इसको आप स्वीकार करें, इस भजन को, इस पूजा पाठ को, उसका जो संपूर्ण फल है इसको मेरे परिवार को आप प्रदान करें, दे दीजिए। इसको प्रणाम करके ये भगवान जो ब्राह्मणों ने जो जप किया है, पूजा पाठ किया, उसका संपूर्ण फल मेरे परिवार को आप प्राप्त करें, सब स्वीकार करें। होगा अब गोदान तो हो जाएगा ना, थोड़ा गंधाक्षत कुछ दे लो। गौदान जो यज्ञ करते हैं कुछ नहीं, गौ के निमित्त आप कर रहे हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा पानी अपनी तरफ से अलग कर देना गाय के निमित्त। पूर्वोच्चारित ग्रह गुण गणे निष्ठायाम पुण्यधौ अष्टम्याम गुरुवार सत्यम गोत्रोत्पन्नम कश्यप श्री नरेंद्र कुमार। कुछ भी जो आपकी इच्छा है, गौशाला के निमित्त कुछ भी। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कर्णा संगता परिषद जनता संपूर्ण प्राप्त रंचा गो निष्क्रिय गोत्रव्यम निधानम गोशालाया श्री इंद्र कृष्ण गोकुल धाम गौशालाया या दक्षिणा तुभ्यमं संप्रददे। आपने हमने इसी गौशाला के लिए बोल दिया नरेंद्र जी, इसी गौशाला में गौ के लिए आप अलग से कुछ डाल देना ये, ठीक है जी। और जो अब ब्राह्मण जो भोजन संकल्प होगा उसके लिए थोड़ा संकल्प होगा दाक्षर कुछ लेकर के। पूर्वोच्चारित ग्रह गुण गणे निष्ठायाम पुण्यधौ अष्टम्याम गुरुवार सत्यम गोत्र कश्यप गोत्र श्री नरेंद्र कुमार सगुण परिवार से प्रतिनिधि श्रुति स्मृति प्राण प्राप्ति रंचन ग्रह सुख शांति हेतु ग्रह शांति कर्म सांगता परिषद श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कर्णा सांगता परिषद रंचा संपूर्ण प्राप्ति रंचा यदा संख्याकान ब्राह्मणान भोजिष्यामि। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा यज्ञ कर्म सांगता परिषद रंचा तद संपूर्ण फल प्राप्ति इमानि सोपस्कर सहितानि प्रधान पीठ पीठादीनि आचार्य तुभ्यमं संप्रददे। छोड़ दीजिए, प्रधान पीठ में छोड़ दीजिए। अब जो देखो नरेंद्र जी हम पूजा करते हैं तो दाहिने में बैठती है हमारी स्त्री, कोई आशीर्वाद लेते तो बाएं। शांति स्वस्ति।
प्रसाद दीजिए। ऐसे हाथ ये हाथ मुख पे लगा लो। इनको नरेंद्र जी की धर्मपत्नी को उनको भगवान गणेश जी नारियल को देना आपको तो को है ना। गणेश अंबिका और प्रसाद इनको और उनको नारियल और सभी को प्रसाद दे दो थोड़े से और भी ऐसे भी दे देना। मंत्रार्थ ये केवल निकालो गणेश जी दोनों गणेश अंबिका निकालो। ओम मंत्रार्थ सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा सत्वनाम बुद्धिना संतो मित्राणाम यस्तवः अखंड सौभाग्यवती भव। ओम भद्रंका सबको दे दो। भद्रंकारणे वे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्रा तेरैरङ्गै सुष्ठुवागुंसस्तानो परिवसे महिते महितं जतायु शतमिन्नु शरदो अन्ति देवादिनाशक्राजरशन्तनो नाम पुरासो चित्रपितरो भवन्ति भानो मर्यादेति समुद्रः विश्वे देवा आदिते पंचजना आदित्यजातमदित्यजन्मयो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी श्रीकृष्ण कुशलं करोतु भवतां दाता प्रजानां सुखं निर्विघ्नं गणनायक प्रतिदिनं भानुप्रता शम्भो कीर्तिमतुलां दुर्गारिणा संसदा गंगा ते खलु पापहानि चिदिनं लक्ष्मी तिष्ठतु लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। हमारे घर में हमारे परिवार में हमारे व्यापार में सदा के लिए निवास करे आवाहित देवता जिनका हमने प्रतिदिन पूजन में ध्यान किया है वो सभी देवता हमारे परिवार को हमारे इष्ट मित्र बंधु बांधव को सभी को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने स्थान को प्रस्थान करें। जब भी आपकी विशेष कृपा होगी फिर आपका आवाहन करेंगे। अब ये जो अपने सामने जो चौकी है हमने पहले दिन देवता को बुलाया था उनको आदर से विदा किए। थोड़े थोड़े चावल एक दूसरे को दे दो आके दे दो जो पीछे दे रहे चावल उनको आके दे दो दे दो और सभी चावल तो दो दाने भाई आदमी लेकर के दो दाने छोड़ दो। ओम गच्छ श्रेष्ठास्तस्मादेव देवस्तत्र गच्छोतार्षण ओम भद्रं कारणे वे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राहायेरङ्गैस्तुष्वानुस्तनो भवसयमहे गञ्जायो बोलिए कि भगवान की जय महापुराण की जय महाराज की जय आगे बिहारी लाल की जय भगवान की जय महाराज की जय जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आपने हमने ग्रंथि बंधन किया था पहले दिन तो उसको अब खोलना हो आप इस जो हाथ दे दो ऊपर से ऊपर थोड़ा हाँ ऐसे कलश को भी ला दो। इनका भी हो गया इनका भी हाँ कलश भी ला आप भगवान को प्रणाम करके आप उठिए। हाँ निर्मतां दाता प्रजानां सुखं निर्विघ्नं गणनायका प्रतिदिनं भानुप्रतां बोधयं शम्भोस्ते धनधान्य प्रीतिमतुला दुर्गारिनाशं सदा गंगा ते खलु पापहानिशिदिनं लक्ष्मी सदा तिष्ठतु लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। विवेक जी आपकी विशेष सेवा रही माता जी को जाना और फिर ले जाना आप आज की शेष आशीर्वाद दो। मंत्रार्था सफला संतो तो वापिस आ जाएंगे आशीर्वाद तो मिल गया। अच्छा वापिस आ जाएंगे तो और क्या था आशीर्वाद और क्या।
ऐसे ही भाव बनाए रखें सब संतों के प्रति तो सबसे अब वही आ जाएंगे माला, कोई दिक्कत नहीं, बुला तो जिसको आशीर्वाद देना है और क्या, इसे आशीर्वाद लो। उन्हीं का हाथ है इसमें, कभी तो अपने आप सोचेंगे, उन्हीं का तो सारा हाथ है, कभी सोचे मैं करता हूँ। आ जाइए हाँ विवेक जी, भेजो आशीर्वाद दिलाने के लिए आगे वापस एक इनको भी ये दीदी मम्मी को बुला आप इनको खूब सहयोग दो, खूब किसको प्रोफेसर बनना है नहीं मेहनत का फेस दीदी ने कुआ ये जब क्या हो गया बंद क्यों कर रहा है? अरे यहाँ से कोई बात नहीं। तो संसार में भी कोई यदि आपके साथ थोड़ा सा भी करे तो आप उसको बहुत बड़ा करके मान लो और प्रयास करो कि मैं इसका फिर ज्यादा करूं। ये हमने पृथ्वी से शिक्षा ली, जल से शिक्षा ली। जल किसी के साथ लिप्त नहीं होता। देखो जल भी लिक्विड है और दूध भी लिक्विड है, दोनों द्रव है। दूध से हाथ धो लिया करो, आजकल बहुत सारा गौशाला में दूध हो रहा है लेकिन दूध से हाथ धोने, दूध अगर हमारे हाथों में लग जाए तो किससे धोते हैं? पानी से। पानी ऐसा है जो दूसरे की भी गंदगी हटा देता है और खुद अपनी गंदगी। बाकी जो आप ऐसे जिनसे धोगे ना, मान लीजिए उससे धो लो, क्या आता है? हैंड वाश। हैंड वाश है तो उसमें फिर वाटर वाश क्यों आता है? अगर वो हैंड वाश आपने रखा तो वो हमारा क्या होना चाहिए? हाथ साफ हो जाए। लेकिन वो हाथ साफ तो करता है पर अपनी गंदगी भी चिपका जाता है। तो उसकी गंदगी को हटाने के लिए क्या करते हैं? फिर पानी से। तो जीवन कैसा होना चाहिए? पानी जैसे। किसी से हम चिपके ना चिपके ना चिपकाएं। तुम भी मुक्त, हम भी मुक्त, तभी आगे बढ़ सकते हैं। पानी भी, जल भी मेरा गुरु है क्योंकि इसमें निर्लेपता का गुण है। अग्नि तेजस्वी, अग्नि अब क्या होती है? तेजस्वी। जिस चीज की, अब जाड़ों में क्या अग्नि मंदी पड़ गई है? वातावरण ठंडा हो गया है। अग्नि ना ठंडी होती है ना अग्नि गर्म होती है। अग्नि का एक गुण है कि अपनी उष्णता, अपना प्रकाश हमेशा तेजस्वी रहती है। और दूसरा, अग्नि में जो कुछ डालो वो सब ग्रहण कर लेती है। अच्छा डालो वो भी सुहा, बुरा डालो मतलब मीठा अच्छी चीज डालो वो भी सुहा। ऐसे ये संसार में सब कुछ मिलेगा आपको, अच्छा भी मिलेगा और बुरा। साधु लोगों को, सज्जन पुरुषों को सब अपने अंदर समाहित कर लेना चाहिए। नहीं अच्छा ग्रहण कर ले और बुरे को निकाल। अच्छे भी व्यक्ति मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। हे राजन, हमने वायु से भी ऐसा सीखा है। वायु से भी निर्बलता होती है। वायु का अपना स्वरूप है शीतलता। लेकिन वही वायु जब किसी फूल के बगीचे से गुजरती है तो वहां से सुगंध ले लेती है, लेकिन उस सुगंध को रखती नहीं है। थोड़ी देर बाद जाके उस सुगंध भी उसकी छूट जाती है। और किसी गंदे नाले से निकलती है तो उसकी गंदगी भी उसमें आ जाती है, लेकिन वो गंदगी को भी धारण निर्लेप है। वो भी जहां से गुजरेगी उसका प्रभाव तो आएगा। भाई हम आग के पास खड़े होंगे तो गर्मी तो लगेगी। बर्फ में जाएंगे, जहाँ स्नोफॉल हो रहा है वहां पे हम जाएंगे तो ठंड तो हमको लगेगी। लेकिन ये ठंड और वो गर्मी इस शरीर को प्रभावित करते हैं, आत्मा का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हे राजन, मैंने आकाश को भी अपना गुरु बनाया। आकाश सर्वव्यापक है। आकाश से मैंने शिक्षा ली है कि जैसे आकाश सर्वव्यापक है वैसे परमात्मा भी सर्वव्यापक है। आकाश के कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ऐसे ही परमात्मा भी ये जीव की उपाधियों में दिखता है कि ये इसमें छोटा है बड़ा, लेकिन जैसे आकाश का बंटवारा नहीं होता, आकाश अपरिच्छिन्न है, ऐसे परमात्मा भी अपरिच्छिन्न। आकाश में कितनी भी आग लग जाए आकाश कभी जलता है? कितनी धूल भरी आंधी चले लेकिन आकाश कभी गंदा नहीं होता।
दूर से देखने लगता है कि आकाश नीला है, लेकिन आकाश का कोई भी रंग नहीं है। नीला पड़ा रंग तो तेज का गुण है। आकाश नीला नहीं है लेकिन फिर भी नीला दिखाई दे रहा है। देखो प्रत्यक्ष है, आकाश नीला है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है, यही माया है। इसको अध्यास बोलते हैं, सौपाधिक अध्यास नहीं कि चीज है नहीं लेकिन फिर भी दिखाई दे रही है। थोड़ी दूर में लगता है कि हम यहाँ से 2-3 किलोमीटर जाएं तो आकाश हमारा नीचे आया हुआ है, ढका हुआ है कढ़ाई के जैसे क्षितिज, लेकिन वहां जाओगे तो आकाश और आगे बढ़ जाता है नहीं लेकिन फिर भी दिखाई देता है। तो आकाश से भी हमने अपरिचिन्नता सीखी। जैसे आकाश सर्वव्यापक है, ऐसी परमात्मा भी सर्वव्यापक है। आत्मा को कोई भी परिच्छिन्न नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उपाधि के भेद से, जैसे घड़ा है, कटोरी के अंदर भी आकाश है कि नहीं? कटोरी के अंदर सब चीज में आकाश है। जब सर्वव्यापक है तो सब जगह। मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह में भी आकाश है, ये कान में आकाश है। आकाश कान में ना हो तो सुनाई कहाँ से दे? माइक में, सब चीज में आकाश है। लेकिन उपाधि से लगता है कि आकाश क्या है, छोटा हो गया, लेकिन आकाश छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसी हे राजन अपनी आत्मा है। हे मैंने सूर्य को भी अपना गुरु बनाया। सूर्य हमेशा प्रकाश देते हैं, और सूर्य क्या करते हैं कि समुद्र के नमकीन जल को खींच लेते हैं। समुद्र से नमकीन जल को खींच लेते हैं और उसी जल को मीठा करके सारी सृष्टि में बारिश कर देते। लेते नमकीन है और देते। इसलिए आप किसी से भी लो कम और दो ज्यादा। बेशक उससे आपने कड़वा ले लिया, लेकिन आप उसको अपनी तरफ से अच्छा दो। ये सूर्य से लिया। चंद्र से भी मैंने चंद्रमा शीतलता के प्रतीक है। मनुष्य को, जीव को चंद्रमा की तरह शीतलता रहना चाहिए। कहते हैं कि चंद्रमा घटता बढ़ता है, कभी घट रहा है और कभी बढ़ रहा है। ये चंद्रमा का रूप है, लेकिन स्वरूप से चंद्रमा एक है, ना घटता है और ना बढ़ता है। जैसे चंद्रमा घटता दिखाई दिया कि अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं दिया, लेकिन शास्त्र में आया कि वो उस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में होता है, अपने पूर्ण आत्म रूप में होता है। तो जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है लेकिन फिर भी दिखाई देता है। उधर क्या देख रहे हो? जो आ रहे हैं तो आने दो, थोड़ा बहुत तो सुना करो। इतनी सरल चीज सुना रहे हो फिर भी नहीं तुम लोग सुन रहे हो। तो चंद्रमा किसके शीतलता के प्रतीक है? घटते बढ़ते लगते हैं, लेकिन वास्तव में चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं, लगता है। ऐसी परमात्मा है, लगता है परमात्मा के अवसर लगते हैं। कलयुग में ईश्वर है ही नहीं, ऐसा लगता है ना, लेकिन ईश्वर तो सर्वव्यापक है। ईश्वर ऐसा कोई ना जगह है, ना वस्तु है, ना व्यक्ति है, ना देश है, ना काल है जहाँ परमात्मा की सत्ता ना हो। हे राजन, मैंने कबूतर को भी अपना गुरु बनाए। एक जंगल में कबूतर कबूतरी और उसके 2 बच्चे रहते थे। दोनों कबूतर कबूतरी बड़े आनंदित रहते थे। बच्चे चू चू करके बोलते थे और माता पिता बच्चों का आलिंगन करके उनकी आवाज सुन के बड़े आनंदित रहते थे। दिन में जाते थे, दाना लेके आते थे और बड़े आनंद से परिवार रहता था। और एक दिन क्या हुआ कि एक बहेलिया आया, उसने देखा कि इसके बड़े माता पिता तो है नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे, अभी ज्यादा बड़े पंख नहीं आए थे, लेकिन घोंसले के बाहर हो। तो उन्होंने, बहेलिया ने नीचे दाना डाला और फिर वहीं पर जाल। बच्चे समझ नहीं पाए, दाना खाने के लालच में नीचे आए और दोनों जाल में फंस गए। थोड़ी देर बाद मादा आई, हाय रोने लगी, मेरे बच्चे जाल में फंस गए, मेरे बच्चे मर जाएंगे, ले जाएगा तो मैं जी के क्या करूंगी। और वो भी गई, वो भी जाल में जाके। थोड़ी देर बाद कबूतर आया, उसने देखा मेरा तो परिवार ही नष्ट हो गया, मेरे बच्चे भी जाल में फंस गए, मेरी पत्नी भी चली गई, तो मैं भी इस संसार में रह के क्या करूंगा। वो भी जाके जाल में। ये बुद्धिमत्ता, दूसरे के साथ मरना, खुद मरना, ये कोई बुद्धिमत्ता उस जीव का प्रारब्ध है। उस जीव का प्रारब्ध है कि उसका ऐसा होना था। हमको तो विवेक करना है, बल्कि बुद्धि होनी है कि अब कोई जाल में, हम जैसे बच्चे जाल में फंस गए ऐसे हम जाल में नहीं फंसेंगे। मूर्ख के साथ मूर्ख नहीं बना जाता। वैसे कोई किसी के साथ मरता नहीं है, ऐसा प्रारब्ध होता है, लेकिन उनसे भी हमने शिक्षा ली कि ग्रस्त में इतना आसक्त नहीं होना चाहिए।
कि जिसके कारण हमारा भी जीवन नष्ट हो जाता है और हमारा पूरा विवेक भी नष्ट हो जाता है। हे यदुराजन, मैंने एक गुरु बनाया अजगर। अजगर करे न चाकरी और पंछी भरे न नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरे। अजगर ये आप लोगों के लिए नहीं है, हम जैसे महात्माओं के लिए है। सुना ये अजगर, क्योंकि सभी के लिए, गुरु तो सबके लिए। अजगर कुछ भी, कोई कहीं नहीं नौकरी वोकरी करने जाता है, लेकिन आकाश वृत्ति से रहता है अजगर। और भगवान नारायण जो विश्वभरण है, वो उसके भी भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो साधु को ज्यादा भोजन की चिंता करनी नहीं चाहिए, अजगर की तरह रहना चाहिए। प्रारब्ध होगा, भगवान कहीं ना कहीं लाके उसका पेट भरे। आज हमारा दिन, जिस कहते हैं देखो, गर्भ में भगवान ने हमें 9 महीने तक खिलाया कि नहीं खिलाया? किसने खिलाया? चाहे वो माँ के माध्यम से, किसी माध्यम से खिला दी है ना। और जैसे ही गर्भ में भगवान ने खिलाया, पैदा हो गए। अभी बच्चे ने तो कोई मेहनत नहीं करी, पीने को माँ का अमृत रूप तुल्य दूध मिली है, तो कौन व्यवस्था करी? देखो, माँ का शरीर तो वही होता है, कुंवारी कन्या का भी वही शरीर है? और एक ऐसी आयु आती है, शरीर तो वही रहता है, लेकिन दूध तो नहीं बनता। दूध तो एक विशेष ईश्वर की कृपा नहीं है। जिस दाल रोटी दाल चावल को आप खा रहे हो, उससे दूध बना के दिखाओ। गौ माँ में शक्ति है, वो बना देती है। हरी घास से दूध बना देती है, भूसे से दूध बना देती है, परमात्मा बना देता है। ऐसी माँ के शरीर में जैसे ही बच्चा आया नहीं कि भगवान ने व्यवस्था करी, पैदा हुआ तो बढ़िया दूध पीता है। और फिर जब बड़ा हो गया, दांत हो गए, तो भगवान उसकी भोजन की व्यवस्था करेंगे ही करेंगे। हमें विश्वास तो होना चाहिए। ऐसा अजगर से वो लिया। और समुद्र से, हे राजन, मैंने समुद्र को भी अपना गुरु बनाया। समुद्र में बरसात में हजारों नदियां आके खूब सारा जल डालती हैं, लेकिन समुद्र में कभी भी बाढ़ नहीं आती। समुद्र में सावन में जब ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ नहीं आती, और आजकल जल नहीं बरस रहा है तो वहां पे कभी सूखा भी। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, अपनी मर्यादा को तभी तोड़ते नहीं। मनुष्य को हमेशा अपने, कितनी भी संपत्ति आ जाए और कितना भी बुरा समय आ जाए, सुख में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। हरि गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। हम क्या करते हैं, सुख आया तो भूल जाते हैं, फिर उसको भगवान की कृपा नहीं समझते, उसको अपना पुरुषार्थ समझते हैं। और दुख आता है तो भगवान को देश देते कि भगवान ने मैं ही मिला था इसको दुख देने के लिए, उसने मेरा ऐसा, तो हम भगवान को गाली देते। बताओ, दुख देने वाले भगवान और सुख मैंने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लिए, फिर दुखी होते। हे राजन, एक पतंगे को भी हमने अपना गुरु बनाया। पतंगा जब प्रकाश होता है तो वो रूप पर बहुत आसक्त हो जाता है, और रूप पे आसक्त होके जैसे उसको पकड़ने के चलता है, वहाँ रूप तो नहीं है, वहाँ तो अग्नि और जल के अपने शरीर को नष्ट कर लेता है। बरसात वगैरह में देखो कितने पतंगे वगैरह आके मरते हैं। अरे अनु जला के रखो दिया कोई बना, तो ढेर सारे कहाँ से आ जाते हैं और आके फिर मर जाते हैं। कोई बुलाने नहीं गया उनको, लेकिन वो स्वयं ही रूप पे आकर्षित हुए, रूप को पकड़ने के लिए चले, और वो उसमें उनका रूप वाली वासना बहुत विकसित होती है। भौरा, जो भौरा लकड़ी में भी लग जाता है तो लकड़ी को काट देता है। भौरा लकड़ी को काट देता है, और भौरा जब वहां से फूलों से रस लेता है तो बड़ा आनंदित होता है। सुना, सुबह भी आई थी भौरे, कहा था यहाँ से रस लेगा, यहाँ से रस लेगा, इस फूल पर बैठ, इस पर फूल पर, और ऐसे दिन भर फूल का आनंद लेते लेते क्या होता है, संध्या हो गई। वो किसी कमल के फूल का रस ले रहा था और कमल के फूल के अंदर बंद हो गया। चाहता तो उसकी पंखुड़ी को काट के वो निकल भी सकता था, लेकिन वहीं बैठा हुआ मजे से सोचता रहता है, आनंद लेता रहता है स्पर्श का, कि देखो क्या करूंगा, इसका स्पर्श का सुख लूंगा रात भर। सुबह होगी, सूर्य भगवान निकलेंगे और फिर ये कमल खिलेगा, और कमल खिलेगा तो मैं इसमें से निकल के उड़ जाऊंगा। ये सब हम ही हैं। सुना, जिंदगी भर ये कर लूंगा, यूं कर लूंगा, यूं कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा।
कोहरा तो कमल के अंदर बैठा हुआ ऐसा वो बना रहा है। उसी समय रात में कोई जंगल का हाथी आया सरोवर में जल पीने के लिए, जल भी पिया। उस हाथी को कमल बड़ा अच्छा लगता है, उस कमल को भी तोड़ के खा गया, कमल भी खा लिया और उसके अंदर जो भौरा बैठा था उसको भी दांतों के अंदर चबा के। हमारी सबकी यही हालत है, मृत्यु प्रति क्षण हमारे साथ लगी है और हम सोचते रहते हैं अभी ये करेंगे, अभी ये करेंगे, अभी ये रह गया, ये रह गया। कब मृत्यु आ जाएगी हमें पता। नारायण दो बात को भूले मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को और दूजे श्री मौत को हमेशा याद रखना चाहिए, किस पल आ जाए तैयार रहना चाहिए। भगवान कहेंगे चलो आज चलो अभी, यस सर, लेकिन यस सर करने वाला मुझे लगता है सृष्टि में कोई भी, कितने ही बुढ़े बाबा होंगे जो बाथरूम कर रहे होंगे, चारपाई पर लेटे होंगे, उनको कहो बाबा चलो नारायण ने बुलाया, ना ना अभी नहीं। शरीर से बहुत आसक्ति, कोई ना कोई बहाना लगा लेंगे। उन्हें बताया ना एक पोते का ब्याह देखना चाह रही थी इंसान, हम मरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन मन की जो वासना है ना, मन की जो हमारी तृष्णा है वो कभी भी शांत होती और ऐसी वृत्ति को लेके चलते हैं तो फिर अगले जन्म में भी ऐसा ही होता है। मैंने मधुमक्खी को भी अपना गुरु बनाया राजन। मधुमक्खी है, सब जगह से फूलों से संग्रह शहद इकट्ठा करती है, एक घर बनाती है, लेकिन मधुमक्खी शहद खाती इकट्ठा करती है। रोज सुबह से निकलेगी और एक नहीं हजारों मक्खियां होती हैं, सारे फूलों से रस लाएंगी, इकट्ठा करेंगे, सारे फूलों से रस लाएंगे, इकट्ठा करेंगे। जब बहुत बड़ा छत्ता हो जाता है तो शहद निकालने वाले आते हैं, आग जलाते हैं, मधुमक्खी कुछ उड़ जाती हैं और कुछ वहीं पे जल के नष्ट हो जाती हैं और वो उसका इकट्ठा किया हो सब शहद लेके। हे राजन, ज्यादा संपत्ति लोग इकट्ठी करते हैं ना, उपयोग नहीं करते, तो पता नहीं कौन मत पकड़ने वाले शहद की तरह आता है और उसको फिर अपने लेके। इसलिए ज्यादा संग्रही नहीं, परिग्रह संग्रही नहीं बनना। परिग्रह करना एक बहुत बड़ा दोष माना गया। जैसे बहुत सारे दोष होते हैं, उसमें एक परिग्रह भी क्या है, दोष। क्योंकि आप परिग्रह करेंगे तो दूसरी जगह कहीं ना कहीं उस चीज की कमी होगी। ज्यादा परिग्रह नहीं करना चाहिए। कितने लोगों के पास कितने कपड़े हैं, कई लोगों को तो शायद गिनती नहीं होगी कितनी जोड़ी कपड़े, कितने जोड़ी हमारे कपड़े। ये संग्रह है, परिग्रह, ये नहीं करना चाहिए। और यदि आप करते भी हो, कम से कम रखो। जितनी हमारी आवश्यकताएं कम होंगी ना, उतने हम सुखी होंगे। देखो, पहली बात तो ये कि यदि आपके पास कपड़े कम हैं तो आपको नो टेंशन, जहां भी जाना है 5-6 ये कोई भी पहन लो, है। और मान लीजिए आपके पास 20-25 हैं, कौन सी पहन के जाऊंगी, तू बताइए कौन सी बताइए। ये तो एक बार मैं पहन के गई थी हल्दी में, ये मैं मेहंदी में पहन के गई थी, ये फलाने में पहन के गई थी। एक टेंशन और सिर में, पहननी तो ढकना तो शरीर ही है और टेंशन खोपड़ी में। और जो हमारे पास 4.5 है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो परिग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो मधुमक्खी की तरह हम परिग्रह करते रहेंगे, उसको पहनेगा कौन, पहनेगा कोई और, चाहे धन हो चाहे कोई भी चीज का। परिग्रह हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा दोष चीज, हमारे गड्ढा ना हो। देखिए, गंगा जी से जल निकलता है, गंगा जी का जल बह रहा है तो वो हमारी पूजनीय है, हम नहाते भी हैं, उनका आचमन भी करते हैं, कमंडलों में भर के ले आते हैं, घर में रखते हैं, बहती हुई गंगा जी का। और उसी गंगा जी का जल अगर कट के गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ कीड़े पड़ जाते हैं, फिर उस जल को कोई आचमन नहीं करता, नहाता नहीं। भाई धारा बह के जा रही है और थोड़ा सा जली धारा आके इधर आके गड्ढा सा बन गया, उसमें बह गई, तो उसमें फिर मछलियां कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं। तो बहते रहना चाहिए हमेशा, हमारी संपत्ति उसका सदुपयोग होना चाहिए। बहते रहते को प्रमाण है, जब वो इकट्ठा हो जाता तो क्या बन जाता, सड़ जाता है। हे यदु, मैंने हाथी को भी अपना गुरु बनाया। हाथी में स्पर्श सुख बहुत ज्यादा होता है, वो स्पर्श का सुख लेता है। हाथी पकड़ने वाले नकली हाथी बना के रख देते हैं,
और जो इतना विवेकी हाथी होता है, हाथी का हथनी का चित्र बना के पेड़ के किसी के सहारे रख दिया, आगे बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उसको ढक देते हैं घास फूस से हल्का करके। खाली होगा तो हाथी नहीं जाएगा, देख लेगा। लेकिन वो हाथी बहुत समझदार होता है, पर देखता है कि सामने हथनी खड़ी है, हथनी नहीं है, क्या है, हथनी का चित्र है, और उसको पकड़ने के लिए, स्पर्श के लिए जैसे जल्दी से जाता है, हथनी तो नहीं पकड़ में आती बल्कि गड्ढे में खुद गिर के बंधन को प्राप्त करता है। खुद बंधन में हो जाते, पकड़ने वाले 2-4 महीने तक पकड़ रहता है, भूखा रह के, शक्ति शरीर में शक्ति नहीं रही, जंजीर से बांध के खींच के निकाल लेते हैं उसको। हे राजन, हिरण को भी मैंने अपना गुरु बनाया। हिरण में शब्द गुण जो है वो बहुत प्रभावित होता है, शब्द का बहुत रसिक होता है। हिरण को पकड़ने वाले बांसुरी बजाते हैं और ये हिरण उसका शब्द सुनता है और आंख बंद करके धीरे 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 वहीं चला जाता है जहां से शब्द आ रहा है। आंख बंद करके उसके सामने खड़ा हो जाता है और पकड़ने वाले बिना किसी प्रकाश के हिरण को पकड़ लेते हैं, फिर उसको मार के उसके मांस को, त्वचा को, खाल को, सबको बेच देते हैं। अपने आप ही अब कहाँ गया, मृत्यु के मुंह में गया। मछली, राजन मैंने मछली को भी अपना गुरु बनाया। मछली में स्वाद का सुख बहुत होता है। मछली पानी में रहती है, मछली को पकड़ने वाले क्या करते हैं कि एक कांटा लेते हैं, उसमें कुछ आटा या कुछ ऐसा लगा देते हैं। मछली उसको पकड़ने के लिए आती है और वो कांटा उसके मुंह में फंस जाता है और वो कांटे को फिर मछली को ऐसे पकड़ के निकाल लेते हैं, जो जल में अच्छी तरह रह रही। केवल एक स्वाद के कारण इन 5 जीवों की एक ही इंद्रिय प्रबल है। पतंगे की रूप वाली इंद्रिय तेज है, मछली की खाने वाली रस वाली स्वाद वाली इंद्रिय तेज है, आपकी हाथी की स्पर्श वाली इंद्रिय तेज है, हिरण की शब्द वाली तेज है। और इनको ये 5 के 5 एक एक इंद्रिय के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और ये जीव की तो ये 5 की 5 इंद्रियां बहुत प्रबल है। सुनाई थी ना कथा के 5 वैश्याओं को ले आई। 5 विषय ही क्या है, 5 वैश्या है। आंख कहती है बढ़िया बढ़िया दिखाओ, कान कहते हैं बढ़िया बढ़िया सुनाओ, जिब्या कहती है बढ़िया बढ़िया खिलाओ, और नाक कहती है बढ़िया बढ़िया, स्पर्श कहता है बढ़िया बड़ा हमें सुख, और जीव चारों तरफ भटकता रहता है पूरे, और अंत में जीव का नाश। ये 5 इंद्रियां, ये 5 ही वैश्या हैं, ये जीव को गर्त में ले जाती हैं। हे राजन, एक गुरु बनाया हमने पिंगला वैश्या को। विदेह नगर में एक वैश्या रहती थी जिसका नाम था पिंगला। वैश्या थी, नगर के बाहर रहती थी। वहां के बड़े बड़े उनके राजाओं के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, मंत्री सब लोग आते थे, और वैश्या अपना जो उनका व्यापार थी वो पैसा लेती और शरीर का व्यापार करती थी। ऐसे बहुत दिन बीत गए और वो बड़ी प्रसिद्ध वैश्या थी, नाम था पिंगला। बड़ा प्यारा नाम है पिंगला। लोग कह रहे हैं व्यास की पत्नी का नाम भी पिंगला था। और पिंगला एक राजा भर्तृहरि, उनकी पत्नी का नाम भी पिंगला था। एक दिन इसके यहाँ का कुछ नियम था, ऐसा नियम था कि कोई कुछ इसने निश्चित किया होगा कि जैसे घर के आगे बहुत बड़ा महल होगा कि वहाँ एक घंटा लटका हुआ था, बजाते हैं ना उससे, एक बजाने वाला होता है, उससे बड़ा सा घंटा ऐसे लगा रहता है, ऐसे बजाते हैं करके कि भाई कोई इतना बड़ा आदमी आया है तो 1 बार बजाएगा, इतना बड़ा आया है तो 2 बार आएगा, इतना बड़ा आया है तो 3 बार। ऐसा कोई नियम था। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि एक बार हम उधर से पहुंच गए, दत्तात्रेय और भी कोई महात्मा लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घंटा लटक रहा है। और घंटा किसके आगे लटका होता है? मंदिरों के आगे। जब मंदिर आते मंदिर घंटा, तो संत को जैसी दृष्टि तथा सृष्टि। महात्मा को देखो जहाँ मंदिर ही दिखाई देते हैं, कोई तिलक लगा ले उसको भक्ति दिखाई देते हैं। तो उन्होंने सोचा कोई मंदिर है, और मंदिर है तो उन्होंने क्या किया, फटाफट घंटा बजा दी। अब वैश्या के यहाँ तो नियम था, उसने सोचा आज तो लगता है राजा ही आगे अधिक है जिसने इतनी बार घंटा बजाया। और वो आई और देखा तो वहां तो कोई राजा वाजा नहीं, एक फक्कड़ कोई महात्मा बैठा हुआ। देखा, फिर अंदर चली गई
घंटा तो किसी ने बजाया था, फिर बाहर आई, बार बार आती है और बार बार उन्हें अवधूत भगवान के दर्शन करती है। और संत दर्श जो पातक हरे, संत का बार बार दर्शन करने से उसके पाप छीन, पूरी रात जागरण हो गया। और फिर वो एकदम उसको इतना वैराग्य हुआ, उसने एक गीत गाया, इसको पिंगल गीत कहते हैं, बहुत बड़ा गीत है। सुने, कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा बंधन है आशा। हम हर चीज से आशा लगा के बैठ सकते, ऐसा हो, पुत्र से आशा, पिता से आशा, पत्नी से आशा। आशा ही हमारे जीवन का क्या है, सबसे बड़ा कहना चाहिए एक लक्ष्य है इसमें। लेकिन निराशा ही क्या है, परमो धर्मा। आशा तो हमें बंधन में डाल दी, क्योंकि किसी की भी आशा आज तक पूरी हुई नहीं। वो वैश्या को आशा ही तो थी, उसने यही आशा को लेके एक गीत गाया है कि देखो मैं ऐसी मूर्ख हूँ कि संसार के लोगों से एक आशा लगा के बैठती हूँ कि वो आएगा तो इतना धन देगा, वो आएगा तो इतना धन देगा, वो इतना आएगा, और मैं अपने शरीर को जैसा व्यापार करती हूँ। मैं कितनी निंदनीय हूँ। और अगर इसी आशा को मैं परमात्मा के साथ लगा दूं, इसी शरीर को यदि मैं परमात्मा की सेवा में लग जाऊं, तो मेरा कितना कल्याण है। ऐसे करते करते वो भगवान की परम भक्त बन गई, उसको संसार से वैराग्य हो गया। हे राजन, मैंने उस वैश्या को भी अपना गुरु बनाया है कि इस किसी से संसार में आशा नहीं करनी चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए। आशा बंधन का कारण, आशा वैराग्यम, निराशा परम वैराग्य, वैराग्य धारण करना चाहिए। इस तरह करके देखो, संसार कूपे पतितम विषयम उचित। व्यक्ति संसार में विषयों में आसक्त होके विषय कुएं में अंधकूप में गिरता रहता है। आशा ही परमम दुखम। क्या है पेंगला का वो? आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परम सुखम। ये सिद्धांत है, आशा ही परमम दुखम और नैराश्य परम सुख। और वो शांति से फिर भगवान का नाम लेके लेट गए, जो भी बाहर आ और जा रही थी। भगवान की परम भागवत बनी आगे। हे राजन, मैंने एक बालक को भी अपना गुरु बनाया। बालक के मन में कोई छल कपट नहीं होता, निर्लेप होता है ना। अभी बालक लड़ते हैं और थोड़ी देर बाद देखो कि बालक आपस में खेले। बड़े बेशक बच्चों को लेके मन में अपने राग द्वेष या कुछ पाल लेते होंगे, लेकिन बच्चों के मन में ऐसा नहीं होता है। तो साधक का मन बच्चे जैसा होना चाहिए। साधक का मन बच्चे की तरह होना चाहिए। जो परमात्मा की तरफ चलते हैं भक्त, उनके मन में ज्यादा संसार के राग द्वेष जैसे, मन शुद्ध होगा तो फिर किसी का नहीं होता है। मैंने कुरण पक्षी को भी अपना गुरु बनाया। कुरण पक्षी कहते हैं चील को। एक चील थी, उसको कहीं से एक मांस का टुकड़ा मिल गया, और वो चील जब मांस का टुकड़ा ले तो उसके पीछे बहुत सारे और पक्षी पड़ गए, और वो पक्षी मांस का टुकड़ा लेने के लिए चारों तरफ से उसको नोचते हैं, उसको चोंच मार रहे हैं। सुना, वो बेचारी इस पेड़ से उस पेड़ पे जाके बैठती है, लेकिन पक्षी वहां भी आके उसको परेशान करते हैं। और अंत में उसने क्या किया कि वो पक्षी जो मांस का टुकड़ा था वो नीचे, तो सारे पक्षी कहाँ चले गए? जब व्यक्ति के पास मांस का टुकड़ा होता है ना, समझ रहे हैं, तो सब आते हैं। जिनका रिश्ता भी नहीं होता है वो भी रिश्ता बताते हैं, है ना, कि हम आपके फलाने हैं। और जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो अपने भी रास्ता दिखाते हैं, अपने भी हमको फिर पूछते। ये हमने उनसे शिक्षा ली कि संसार का रिश्ता ऐसा है कि जब हमारे पास कुछ होता है, चाहे शरीर हो, चाहे धन हो, चाहे विद्या हो, चाहे यौवन हो, तो सब होते हैं। और जब नहीं कुछ होता है तो कोई भी फिर पूछता नहीं। एक कुंवारी कन्या को भी मैंने अपना गुरु बनाया। कुंवारी कन्या है किसी के घर की, उसका भी विवाह नहीं हुआ, लेकिन रिश्ता तय हो गया। सामान्य घर की बच्ची है, माता पिता कहीं गए हैं मजदूरी करने के लिए, और उस ससुराल वाले आ गए। तो कन्या ने सोचा कि मैं इनको कुछ बना के खिलाऊं। तो उसके घर में धान तो पड़ा था, लेकिन चावल नहीं थे।
तो उन्होंने जल्दी से धान कूट लेती हूँ और इनको दाल चावल बना के खिला दो, नहीं तो ये कहेंगे इनके घर में दाल भी नहीं। तो उसने चूड़ियाँ पहनी हुई है, पहनते हैं ना चूड़ी, तो ऐसे धान कूटती है तो चूड़ियों की आवाज आती है। तो उन्होंने घरे नहीं, वो बाहर बैठे, ये लोग समझ जाएंगे कि इनके घर में लड़की क्या कर रही है, इनके घर चावल भी नहीं। तो उसने क्या किया कि चूड़ी उतार दी, फिर 2 चूड़ी रख ली, लेकिन 2 भी बजी तो क्या किया, 2 भी उतार दी, 1 रखा। अब 1 लगी तो 1 बजती। इसलिए जो साधु होते हैं ना, जो सत्संगी होते हैं, वो सबको इकट्ठा लेके नहीं चलते, अकेले अकेले रहते हैं या 2, क्योंकि ज्यादा किसी को लाओगे ना, पता है सबकी अपनी अपनी दुनिया है। किसी को तुम ले आए पकड़ के, तो ले आए कि चलो भागवत सुनो, उसका मन नहीं लगा कि अब मेरे को छोड़वा है, या घर से फोन आ गया कि तुम्हारे यहाँ फलाने लोग आ गए तो छुड़वाओ, तो एक जान की आफत और लेके आए, और उसका मन तो लग नहीं रहा, घर में से फोन जो कुछ ना कुछ हो गई घटना कि अब छुड़वाओ, रोटी भी खिलाओ और उसको छुड़वाओ। इतनी देर तो तुम बैठ के 2 मिनट भगवान का कीर्तन करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। यहाँ से शिक्षा मिलती है कि जो साधक होते हैं उनको ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करनी। भीड़ इकट्ठी करोगे तो आपका भजन नहीं होगा। हम महात्मा में एक कहावत है, 1 निरंजन 2 सुखी, 3 में खटपट और 4 दुखी। इसलिए हम किसी को नहीं रखते, अकेले रहे, गए अपना ताला खोल लिया, कुटिया कर रहे, आए अपने कुटिया का ताला बंद कराओ, किसी को चाबी दिया, चाबी भी संग नहीं लाते, जिसको जाना है चले जाओ, रहो, ये नहीं तो एक बोझ हो चाबी। मैं कभी चाबी, मुझे चाबी भगवान ने 2 मुझे गुण नहीं दिए, अच्छे हैं बुरे हैं। एक तो मुझे चाबी रखना बहुत बुरा लगता है, मुझ पर रखी ही नहीं जाती। मैं कभी चाबी लेके कहीं भी, अभी भी कहीं जाऊंगी तो चाबी वहीं रखी, खुला ही छोड़े। और एक मुझको नोट गिनने नहीं आते, कोई मुझे 1000 के नोट भी दे देना गिनने को तो मेरा बड़ा यहाँ से हट यूं करता है, ऐसा पता नहीं। मैं कई बार सोचती हूँ भगवान की कृपा से पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं कोई नोट गिनूं ना तो मेरे यहाँ से हार्ट बीटिंग बड़ी तेज होती है, इसलिए मैं गिनती नहीं। भैया कोई और गिन ले, और गिनने को मुझे जरूरत भी कि मैंने कौन सा बिजनेस चलाना है, जो पड़े हैं रखे हैं, खर्चा हुआ खर्चे के लिए निकाल लिए, खत्म हो गए तो फोन कर दो भैया और भेज दे, या और कोई भेज ही देता, नहीं तो फिर व्यवस्था कर देता है भगवान। मैं नहीं देखती, रखे रहते हैं कहीं पे, खर्चा हुआ खूब करते हैं भगवान के पास, बेफजूली नहीं करते हम। 10 रुपये भी किसी अपने ऊपर नहीं। अगर वो मैं 10 रुपये, मैं तो सोचती हूँ मैं 2 किलोमीटर पैदल चली जाऊंगी, मेरा अपना सिद्धांत है। गंगा किनारे चली जाती हूँ, कुछ काम है, घूमना भी हो गया, गंगा माँ के दर्शन भी हो गए, 10 रुपया भी बच गए, लौटते समय किसी को दे दिए, बाबा चाय पी लेना। मेरा अपना सिद्धांत है, मैं सबको नहीं कहती कि आप लोग करो ऐसे, लेकिन ऐसे ही चलता रहता है गुजारा अपना। तो इसलिए अकेले, आपको पता है अकेले में भजन होता है। एक तो अकेले में किसी, देखो आप रोटी खाओ ना खाओ, अब जैसे हम लोग शाम का भोजन नहीं करते हैं, मैं अपने आश्रम में भी नहीं करती हूँ, तो क्या करते हैं दोपहर को एक रोटी फालतू बना के रख ली, शाम को फिर क्यों बेला चक बर्तन में, उन्हें शाम को बहुत पूजा पाठ सब करना होता है हम लोग महात्मा को, तो झंझट। अब मैं दूसरा कोई रहेगा तो मुझे अपनी टेंशन नहीं होती, उसकी टेंशन होती है, फिर उसको रोटी बना के खिलाऊं, सुना, और उसको रोटी बना के खिलाऊंगी तो वो मैं अकेले नहीं खाऊंगी, अब तुम भी खा लो, तो मेरे शरीर का फिर अपना जो रोज का नियम वो भी हो जाता है। तो दूसरे से विक्षेप बहुत होता है, खर्च भी करो और फिर पता नहीं उसका स्वभाव क्या है। भजन करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छे भजन करने वाला कोई हो तो कोई कमी नहीं, लेकिन किसी का भजन करने का स्वभाव नहीं तो वो तो फिर हमें विक्षेपित करेगा। इससे तो अकेले आराम से, अकेले रहने में बड़ा आनंद है। बहुत से बुजुर्ग भी हैं, ऐसे बुजुर्ग भी हैं, भगवान उनको स्वस्थ रखे कि वो अपने में मस्त है, बेटा बहू कहीं भी रहो, बेटा बेटी कहीं भी रहो, ना हम उनको डिस्टर्ब करें ना वो हमको। हाँ, कभी हमारी बीमारी हो तो उनका फर्ज है हमारी सेवा करें आके, लेकिन ज्यादा फंसने से, घर में होने से थोड़ी सी परेशानी तो होती है। दूसरा है, एक बनाया बाण बनाने वाले को, जो बाण है, एक बाण बनाने वाला बाण घिस रहा था, उधर से राजा की सवारी निकली, लेकिन उसको पता ही नहीं पड़ा। कोई पीछे से सैनिक ने पूछा, ए बाण बनाने वाले बताइए राजा किधर गया है, राजा की सवारी कहाँ गई है? मुझे नहीं पता। हम लोग तो 2 मिनट में माला लेके बैठते हैं ना, माला लेके बैठते ही नहीं, और हमें सब दुनिया की खबर होती है।
तो ना नई नई खबर होती है तो मोबाइल सब खबर कर रहा है, क्योंकि इस बीमारी को हम संग लेके बैठे। सोए, देखो बुरा नहीं मानना, सबसे प्रिय पत्नी होती थी, है? लेकिन पत्नी भी दिन में थोड़ी अलग रहती है कि नहीं रहती, लेकिन ये मोबाइल ऐसा पत्नी बना है जब से आया है कि दुष्ट हमारे साथ ही हमेशा। वो तो कुछ और ही कहती है, वो तो कहती सौतन है तुम्हारी। सब बिल्कुल सही कहते हैं। तो उनके पास भी तो मोबाइल होगा। ये मोबाइल ने हमारे विकास नहीं किया। जहाँ देखो हर चीज का अच्छाई भी है और हर चीज की बुराई भी है, लेकिन इसने परिवार में जो प्रेम था वो तो खत्म करा, प्रेम तो खत्म करा। ये तो और चाहे कुछ कराया हो, चाहे ना सब बहुत अच्छी है, हम बेकार, लेकिन जो अपना एक प्रेम होता था ना, जो पति पत्नी 2 मिनट बैठ के लड़ते थे, हैं? तो ना प्रेम में, वो लड़ाई प्रेम में होती थी। अब जब टाइम मिलता है तो फटाफट खोल के देखते हैं क्या आया, क्या मैसेज आया, क्या हुआ आया, और उससे होने वाला कुछ भी नहीं। रात को भी उसमें साथ में ही लेके सोते हैं, एक तरफ को रखा नहीं रहता। मैं कहती हूँ जितना उपयोग हो जाए उतना करो, ज्यादा नहीं करना चाहिए। कोई अच्छी चीज नहीं, हमारी बुद्धि के लिए बहुत, शरीर के लिए बहुत हानिकारक। एक हमने गुरु बनाया अपना, बाण वाले से शिक्षा ली कि अगर आप भजन करने बैठते हो, वैसे तो करते नहीं, करो तो बिल्कुल हमें बाहर का कोई भी पता। जैसे बाण बनाने वाले का पूरी राजा की सवारी निकल गई, तो उसको यही कितने ढोल डमाके, कितनी उसके साथ सेना रही होगी कि यहाँ से कुछ निकल के भी गया। तो चाहे आप 10 मिनट को बैठो, 10 मिनट को बैठो तो पूरा परमात्मा के होकर बैठो। लेकिन हम बैठते नहीं, क्योंकि अगर 10 मिनट हम मन से बैठ गए ना, उसमें हमें आनंद आ गया, तो फिर हमारा और बैठने को मन करेगा। फिर इधर से हमारा मन हटता जाएगा, उधर हमारा मन जुड़ेगा। तो जितनी देर के लिए बैठो, और बैठो तो ना ये मत शिकायत करो कि मन शांत नहीं होता। मन बैठोगे, बैठते बैठते मन आपका शांत नहीं हो जाएगा, फिर मन आपको कहेगा कि चलो बैठते हैं, भगवान का भजन करते हैं। ये तो हम पहले कह देते हैं कि मन बैठ जाए, हमारी मन ही बैठना ही हम नहीं चाहते। और एक हमने गुरु बनाया अपना सर्प को, सांप को। सांप कभी भी, ये भी महात्मा के लिए, सांप कभी भी अपना घर नहीं बनाता, बल्कि जो और घर होते चूहे हुए बनाते उनमें जाके घुस के रहता है। ऐसे साधु महात्मा को भी ज्यादा आश्रम के चक्कर में, आज परिस्थिति बदल गई, पहले महात्मा लोग कोई आश्रम वगैरह नहीं होता था, घूमते रहते थे अपने व्यवस्था। लेकिन समय ऐसा बदल गया है कि अब किसी के घर जाओ भी, देखो एक महात्मा थे बंगाल के, 2-3 साल पहले उनका शरीर पूरा हुआ, उनका वहाँ जन्म हुआ, तो वो कहते थे कि देखो हर मजबूरी, पहले भिक्षा देते थे सब लोगों घर भिक्षा, तो महात्मा को शुद्ध भिक्षा देते थे। सुबह नहाए धोए और अपने घर में बनाया। और पहले घर की स्त्रियां ऐसे होती थी, पहले गाय को रोटी निकाले, और फिर 2 रोटी अलग निकाल के भगवान को भोग लगाया, 2 अलग निकाल के रख देती थी कि हो सकता है कोई मेरे यहाँ अतिथि आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई, और फिर खाएं। तो फिर बाद में खाओगे तो आपका छोटी हो जाएगा, सुन इस तरह। और आज तो ये नियम भी बहुत कम हो गया, क्योंकि लोग नहाते ही नहीं, सुबह भोग ही नहीं लगाते। कुछ लोगों को ड्यूटी जानी होती है, सुबह सुबह उठ के चले जाते, नहीं तो हमारे रोज अतिथि सेवा होती। तो वो बताते थे महात्मा जी ऐसे मंच पे कि हम जब वहाँ पे भिक्षा करने जाते थे तो बंगाल में लोग मछली बहुत खाते, कहते हमारा यही मन था कि हमें ये ऐसे भिक्षा मांगते रहे, करते रहे। कहते एक दिन हम गए भिक्षा करने तो उन्होंने हमें मछली भिक्षा में दे दी। कहते फिर हम वहाँ नहीं रुके, सीधे हम हरिद्वार आ गए कि हरिद्वार में आश्रम है, आश्रम में रहेंगे, है ना, 5 नंबर गली में उनका आश्रम है। तो ये सब व्यवस्था देखते हुए महात्माओं को क्या बनाना पड़े, थोड़े समय भी बदल गया। कुछ महात्मा भी तो आप सब में से ही हम बने हैं, तो हमारी भी तो वही बुद्धि होगी जो हम गृहस्थ में होती है। ऊपर से तो टपके नहीं है कि बिल्कुल शुद्ध होके टपके हैं, तो हमारे अंदर भी काम क्रोध राग मोह आसक्ति तो सब कुछ है, समय के हिसाब से सब बदल रहा है। एक मकड़ी को बनाया, मकड़ी क्या करती है, अपने जाले को निकालती है और अपने उसको ही चारों तरफ लपेट, मतलब मकड़ी जाला बना लेती है और फिर उसमें जो कुछ कीड़ा वीड़ा फंस जाता है उसको ही खा लेती है। यानी ये भगवान के लिए कि ऐसे भगवान क्या करते हैं, अपने आप से सृष्टि बनाते हैं, अपने आप से सृष्टि स्थित रखते हैं और फिर समय आने पर अपने में ही विलीन कर देते हैं। हे राजन,
मैंने रेशम के कीड़े को भी अपना गुरु बनाया। रेशम का कीड़ा क्या करता है, अपने ऊपर धागा निकालता है, अपने मुंह से उसकी लार होती है, इधर मैसूर की तरफ ये कीड़ा ज्यादा होता है, वो अपनी लार को निकालता है और उसको धागा बना के अपने ऊपर लपेटता रहता है, उसके उसमें ऐसे ऐसे ऊपर, उसको बोलते हैं कॉकूल, खूब मोटा हो जाता है। और यदि उसमें से वो कीड़ा निकल जाए तो वो रेशम क्या होता है, टुकड़े हो जाते हैं, तो अभी छेद हो गए उसमें। तो पकड़ने वाले क्या करते हैं, जब अभी कॉकूल छोटा ही होता है कि उसको तोड़ लेते हैं, कपास जैसा लगता है, और फिर खूब पतीला गर्म करके उबालेंगे पानी और उसमें उसको, तो अपने आप ही अपनी मृत्यु का वो अपने आप अपनी मृत्यु का सारा सामग्री वो स्तुति करके वो कर लेता है ऐसे करके। तो ये बताया कि यहाँ पे लोगों को क्या होना चाहिए, विवेक ही होना चाहिए। यदि वो विवेक से काम लेना, पहले निकल सकता है ना, लेकिन निकलता नहीं। एक कीटभंगी को भी गुरु बनाया। कीटभंगी में एक कीड़ा होता है जो मिट्टी रखता है चारों तरफ, वो ना मेल होता है ना फीमेल होता है, लेकिन उसकी वंश परंपरा कैसे चले ये भी भगवान ने व्यवस्था करी है। वो मिट्टी का कहीं घर बनाता है, दीवार घरों पर, सबके घर में बनाता है, जो छोटा सा होता है, पीला काले से काला आधा सिंगी निकली रहती है उसकी, वो कहीं से भी किसी भी जाति के किसी भी कीड़े को पकड़ लाता है। वैसे तो जिस जाति का कीड़ा है बाद में वही जाति बनेगा, लेकिन वो किसी भी जाति का कीड़ा छोटा सा होता है, इल्ली, उसको पकड़ लेता है और उसमें मिट्टी के उसमें उसको घर में बंद कर देता है। उसको फिर पानी लाता है, पानी पिलाता है, और उसकी जो आगे की होती है ना बहुत बार वो बड़ी जोर से लगती है, वो जाते जाते उसको मार देता है। फिर जाएगा उसके लिए कुछ खाने के लिए लाएगा, खिलाएगा, फिर उसको वो मार देगा। तो बेचारा उसमें बैठे बैठे उसी का चिंतन करता रहता है कि बताओ अभी ये आएगा फिर मुझे मारेगा, और उसका चिंतन करते करते वो अन्य जाति का कीड़ा उसकी जाति जैसा बन जाता है। कीटभंगी न्याय बोलते हैं। ऐसे ही जीव जिसका चिंतन करता है, चाहे इस जन्म में जिसका चिंतन करेगा वही चिंतन अंत में होगा, और अंत में जो चिंतन करेगा वही फिर आगे बनेगा। जड़ व्रत की कथा से हमने सीखा ही, इस जन्म में आसक्ति करी और अंत में हिरण का चिंतन किया, तो अगले जन्म में हिरण बन गए। लेकिन सभी तो जड़ भरत नहीं, जड़ भरत तो परम भक्त थे, ऋषभ देव के पुत्र थे, सुना, उनसे तो जरा सी गलती हुई और उनको सभी याद था। हमें तो याद भी नहीं था पिछले जन्म में क्या थे, सांप थे कि सुअर थे कि मनुष्य थे, क्या थे, है ना। लेकिन पूरे गीता जी में भगवान ने ये कहा ये कि यम यम वापि स्मरन्ति भावम त्यजन्ति कलेवर। जिस भाव को त्यागते त्यागते जीव यहाँ से जाता है, कलेवर को त्यागता है, अंत में उसका वैसा ही अगला जन्म होता है। लेकिन अंत में याद कैसे आएगा? ऐसे नहीं आएगा। पूरे जीवन तो हम काम करते रहे, तेरी मेरी संसार निभाते रहे, अंत में भगवान का नाम आ जाएगा, कभी भी नहीं आएगा। जो लेते हैं उनके मुख पर भी नहीं आता, अंत में उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। जो पूरे जीवन, ऐसे कई लोग हमने देखे जो पूरे जीवन भगवान का भजन करते रहे हैं और अंत में उनकी भगवान से बिल्कुल एकदम विस्मृति हो जाती है। ऐसे अनेक लोगों का, पर पक्की तरह करके करेंगे तो अंत में भगवान जरूर याद आएंगे। ऐसे कीट भर 24 गुरुओं का, और कहा हे राजन 25वां गुरु मेरा शरीर भी मेरा गुरु है। शरीर में को हम कितना ही निल्हाएं धुलाएं, ये कभी भी शुद्ध होता नहीं, ये भी हमारा गुरु है। शरीर की आप कितनी भी सेवा करो, तो ना सुबह से शाम तक इसको रस पिलाओ, जूस पिलाओ, और जो कुछ खिलाना चाहो खिलाओ, लेकिन शरीर को कहना कि जब मैं भजन करने बैठूं ना तो टांग में दर्द, ऐसा बेवफा है कि ये मानता नहीं है कि टांग में दर्द और समय होए ना हो। तो बताओ, जब मेरा शरीर ही बेवफा है, जब मेरा शरीर ही अपना नहीं है, तो जो शरीर के संबंधी उनसे क्या उम्मीद की है। तो हे राजन, ये शरीर भी क्या है, मम गुरु, ये शरीर ही 25वां मेरा गुरु है। ऐसे राजा ये ज्ञान हुआ, और यही ज्ञान भगवान ने फिर उद्धव जी को दिया, और भी बहुत से सारा ज्ञान दिया। उद्धव ने जो जो प्रश्न पूछे वो उन्होंने ज्ञान दिया भगवान ने। अंत में
सांख्य योग, भक्ति योग सबका दिया यहाँ पर। और उद्धव को भगवान ने कहा उद्धो गच्छे मया अदृष्टो बादर्याख्यम मम आश्रम। हे उद्धव, अब तुम यहाँ से चले जाओ, बद्रीवन की तरफ चले जाओ। वहाँ पे मेरे स्वरूप के नर नारायण तपस्या कर रहे हैं। वो पवित्र क्षेत्र है, वहाँ अलका नदी है। अलका नदी में स्नान करना और मेरा चिंतन करना। आज भी बद्रीनाथ में भगवान उद्धव विराजमान है, दर्शन होते हैं उनके। भगवान की जब पूजा होती है वहीं पे है। और इस प्रकार अब भगवान का ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम द्वारवत्या किंग करो। तो भगवान भूतवाहन राजा ने पूछा, उद्धव जी तो चले गए वहाँ पर, और भगवान ने अपने सारे जो यादव वंश था उन सबको कहा कि देखो हम सबको संतों का शाप मिल गया है, चलो हम सोमनाथ के किनारे, सोमनाथ और जहाँ समुद्र मिलते हैं वो भी क्या है, पवित्र तीर्थ। क्या बोलते हैं उसको? भाल का तीर्थ। क्या? भाल का तीर्थ ना, गंगा सागर, इसमें अलग नाम है उसका, कुछ और है। अभी मेरे को ज्यादा कथा सुना दी है ना, तो इसलिए दिमाग से उतरता है। सोमनाथ तो वही है ना? प्रवास, 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 जहाँ समुद्र है सोमनाथ के किनारे, वहाँ द्वारका थोड़ी दूर पे ही है। तो वहाँ भगवान प्रवास क्षेत्र में, पवित्र क्षेत्र, पवित्र क्षेत्र जैसे हमारे यहाँ हरिद्वार है ना इधर की तरफ, ऐसे वहाँ प्रवास क्षेत्र, प्रवास क्षेत्र में ले गए। और वहाँ सबको कहा कि हम यज्ञ करेंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे, सेवा करेंगे सबकी। और सबने फिर ऐसे ही किया, सबने समुद्र में स्नान किया, वहाँ पर यज्ञ किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, दान दिया, सब कुछ अच्छी तरह किया। और फिर आपस में सब बैठे, यदुवंश बहुत बड़ा है, और सिर्फ अपनी बात करी, कोई वहां लड़ने का साधन तो था ही नहीं। आपस में दो पार्टी बन गई। एक हो गई पार्टी इनके पास कृतवर्मा की तरफ, और एक सात्विकी। सात्विकी कौन है? अर्जुन के परम शिष्य है, वो भी महाभारत में भाग लिया है, महाभारत में वो बच गए। और कृतवर्मा भी भगवान के यदुवंश के हैं, जो नारायणी सेना में गए थे, लेकिन वो युधिष्ठिर की तरफ, उनके दुर्योधन की तरफ से लड़े थे। बस यहाँ से बात शुरू हुई महाभारत को लेके, कि जब तुमने महाभारत में ऐसी गलती करी थी, सात्विकी जी को, सात को अर्जुन कहा तुम बनते तो अर्जुन के वो शिष्य हो, और तुमने वो एक वो था उधर का राजा, जब वो निहत्था था तो तुमने उस पर हथियार चलाया। उन्होंने कहा तुम ही कौन सा अच्छे, तुमने सोते हुए बच्चों। वो महाभारत की सिर्फ बात को लेके लड़ाई हुई। आपस में जब दो लोग बोलते हैं तो चार इसकी तरफ आ गए, चार, फिर इतनी मुंह से बात हुई, फिर हाथ से बात हुई, और फिर हथियार से बात हुई, और अंत में कुछ नहीं मिला, हथियार भी कट गए, सब मर गए। तो गुस्से में जो समुद्र की, संतों का शाप बेकार थोड़े जाता है। एरिका नाम की घास थी, वही घास उसने भी उखाड़ी, उसने उस पर मारी, और उसने उस पर मारी, और सारा यदुवंश मर के आपस में सब कट मर के नष्ट हो गया। भगवान एक कदम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे आराम से, ये तीसरे स्कंद में भी आया है। और इधर तो ये सब लड़ रहे हैं, लेकिन भगवान को कोई, भगवान का तो मन का संकल्प था। वहीं पर तत्र आगत ब्रह्मा भगवान के पास उस समय अर्जुन आए। अर्जुन को भगवान ने आदेश दिया तुम द्वारका चले जाना, द्वारका से जो बचा सको उसको बचा लेना। अर्जुन तो द्वारका चले गए, और वहां से सबको ला रहे थे, तो वहीं के भीलों ने उनको लूट लिया, और वो गोपियों को भी नहीं ला पाए। बाद में वो आके, वो भी पांचों पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। लेकिन इस शाम का बेटा था वज्र, उसको लिया, उसको मथुरा का राजा बनाया गया। द्वारका तो समुद्र में डूब गई थी। और भगवान उद्धव थे, भगवान उद्धव को कहा कि तुम बद्रिकावन चले जाओ। और भगवान मैत्रेय को कहा कि तुम भागवत का धर्म विदुर को देना। और एक जरा नाम का ब्राह्मण था, बहेलिया, उसने भगवान पैर के ऊपर पैर रखे थे, भगवान के पैर में कदम का चिन्ह है, तो उसको ऐसा लगा जैसे हिरण की आंख है। उसने हिरण की आंख समझ के बाण मारा,
ये भगवान ने लीला किया। ये जो जरा नाम का बना है ना, भगवान कहते हैं मैं किसी का कर्ज अपने ऊपर लिया। भगवान ने राम अवतार में किसी को छिप के मारा था। हाँ, वही बाली मुक्त नहीं हुआ था, जबकि भगवान सामने थे, क्योंकि भगवान को ये कर्ज भी उतारना था कि मैंने तुमको छिप के मारा था, तो तुम मुझसे अपना ये कर्ज उतार लेना। बाद में बहेलिया आया, उसने देखा भगवान है, साक्षात उनके चरणों में पड़ गया। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, उसका मोक्ष हो गया। वो तो भगवान ने रोक के रखा था उसको कि उसका कल्याण हो जाए अपना कर्ज उतारने के लिए। और इस प्रकार भगवान अपनी लीला का स्मरण करके सभी देवताओं के लोक में होते हुए अपने वैकुंठ धाम को चले गए। ये कथा सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाई। परीक्षित ने पूछा था भगवान की पूरी लीलाएं मुझे सुनाइए। 90 अध्याय में सुनाया। 12वें जो स्कंद है इसका नाम है आश्रय। सबका आश्रय परमात्मा है। शरीर, मन, बुद्धि, धन, दौलत पर जो भी है सबका आश्रय ईश्वर। कैसे कैसे करेंगे उनका वर्णन है। फिर कलयुग के धर्म क्या है, कलयुग के धर्म से कैसे पार जा सकते हैं। कलयुग के धर्म के पार जाने का केवल एक ही रास्ता है, भगवान के नाम का चिंतन। कलयुग में और भी कोई साधन सफल नहीं। सतयुग में तो ज्ञान तप था। सतयुग में क्या करते थे लोग, बहुत हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, क्योंकि उनका तन भी शुद्ध था, मन भी शुद्ध था, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती थी। त्रेता में धर्म अर्थ प्रधान था, रजोगुण प्रधान था, और उस समय लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, तो यज्ञ से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती थी। अश्वमेध जैसे यज्ञ करते थे। द्वापर में धर्म और अर्थ का प्रधान है। ये रज तम से प्रधान है, रज भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। और इसमें भगवान की लोग विधि विधान से पूजा करते थे और लोगों का कल्याण हो जाता। लेकिन कलयुग में कलयुग केवल काम प्रधान, अर्थ और काम ही प्रधान है। किसी भी तरह से बस धन आना चाहिए, धन आए और धन आए और उसका हम क्या करें, भोग करें। ये नहीं कि उसका सदुपयोग करें। ये तम प्रधान है, इसमें रज भी नहीं है। और इसमें परमात्मा को प्राप्ति करने का केवल एक ही साधन है, भगवान के नाम का कीर्तन। कलहु केशना, केशव के नाम का स्मरण ही कलयुग के का साधन है, और कोई साधन इसमें नहीं है। आपको कीर्तनाद देव कृष्ण से मुक्त संगम परम प्रजेत। भगवान के नाम का कीर्तन ही जीव को मुक्ति तक पहुंचा देता है। इस तरह करके बताया। अब आज 7वां दिन था, यहाँ भी 7वां ही दिन है, और परीक्षित के आने का समय भी हो रहा था, संध्या पूरी हो चुकी थी। अंतिम उपदेश सुखदेव भगवान ने परीक्षित को दिया। हे राजन, अनुवर्णेत अभीक्षणम विश्वात्मा भगवान हरि, यस्य प्रसादत ब्रह्मा रुद्र क्रोध संभवा। तुम तो राजन, क्या कहा हे राजन, इस श्रीमद् भागवत में, पूरे भागवत में भगवान और भगवान के भक्तों की कथा और कोई कथा नहीं है। या तो भगवान और भगवान ने किस प्रकार दर्शन दिए, भक्त ने कैसे भगवान की भक्ति करी, भगवान ने कैसे चिंतन किया, यही विश्वात्मा भगवान हरि की ही कथा है और भगवान के भक्तों की कथा है। वही भगवान है, वही ब्रह्मा है, वही क्या है, रुद्र है, और वही क्या है, विष्णु। हे राजन, तुम्हारे अंदर जो बुद्धि है ना, थोड़े सुखदेव ऋषि ने 7 दिन तक हो, तो थोड़ा वो देख रहे हैं कि इस परीक्षित के समझ में कुछ आया भी है कि नहीं आया। कहते तुम तो राजन मरिष्यति इति पशु बुद्धि। तुम्हारी जो शरीर में आसक्ति है ना, तुम ऐसा सोच रहे हो मैं मरूंगा। इस पशु बुद्धि को जही, इसको छोड़ दो, क्योंकि तुम शरीर नहीं। ना जाता, जन्म से पहले भी ये शरीर नहीं था और मृत्यु के बाद भी ये शरीर नहीं है, बीच में मिली है। और जो चीज पहले भी नहीं होती, बाद में नहीं होती, वो वास्तव में होती ही नहीं। ये भी वेद का एक मंत्र ऐसे करके।
ना नश्यति, देह के नाश होने से तुम्हारा नाश नहीं होगा। ना भविष्यति भूत्रा, बीज का तो ऐसा होता है, कोई बीज होता है, बीज को आप बो दो तो उसका फिर क्या हो जाता है, वृक्ष हो जाता है, वृक्ष पर फिर फल आते हैं, फल में फिर बीज बनता है और बीज फिर बो दो जमीन पर तो पूरा चक्र चलता रहता है। लेकिन राजन, जीव जब इस शरीर को छोड़ के जाता है तो उसका ऐसा चक्र नहीं चलता, ऐसा चक्र नहीं चलता, क्योंकि आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। ना जाता ना भविष्यति भूतवा ना, लोग कहते हैं, देखो ये हमारी एक विडम्बना है यहाँ पे सुखदेव भक्त क्या कहते हैं कि हम तो मर जाएंगे लेकिन हमारे पुत्र पौत्र के रूप में हम जीवित, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन ये गलत है, पुत्र पौत्र अपने अलग गुण अपना लेके आए हैं और हम अपना अलग। यहाँ तो जो आम का बीज है गुठली बीज की है, तो गुठली बीज की बोओगे तो पेड़ भी किसका आएगा, बीज का, फल भी बीज का ही लगेगा और फिर बीज भी किसका बनेगा। तो जो जीव यहाँ पैदा हुआ मर गया और उसका अगला यहाँ जो हमारे बेटा बेटी रह गए तो वो वही जीव है जो मर गए कि ये अलग है? अरे ये तो अलग है, ये तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, ये बीज अलग है और ये बीज अलग है। तो कह रहे हैं इसका बीज की तरह तुम्हारा चक्र नहीं चलेगा, क्योंकि तुम वो जीव अलग है। भाई मेरा बेटा जो आया है वो मेरे से अलग है ना, ये तो हमने आसक्ति के कारण उससे एक रिश्ता बांध लिया है। स्वप्ने छिद्दित, जैसे हम कई बार देखते हैं कि मेरा स्वप्न में किसी ने सिर काट दिया, मैं मर गया और लोग मुझे शमशान में ले जा रहे हैं। मरने वाला अलग है और देखने वाला अलग है। ऐसे ये संसार है, सुना, यस्मात् पश्यति, यहाँ पे ये शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। शरीर की ही तीनों अवस्था होती है, जागृत अवस्था भी, स्वप्न अवस्था भी और सुसुप्ति अवस्था भी। आत्मा अजो अमर, आत्मा अजर और अमर है, उसकी ना कोई अवस्था होती है और ना आत्मा का जन्म और मृत्यु होता है। और तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो, आत्मा। घटे भिन्ने यथा आकाश स्यात् यथा पुरा, यदि कोई घड़ा है, घड़े के अंदर आकाश है, लेकिन घड़ फूट जाए तो आकाश फूटता, आकाश नाश, वही बिल्डिंग है, यहाँ आकाश है कि नहीं? अगर दीवार गिरा दो तो आकाश मर गया। ऐसे ये जैसे ये उपाधि है, ऐसे जीव आत्मा की ये शरीर उपाधि है। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन जीवात्मा जो आत्मा है वो कभी भी नष्ट। ज्ञान हो गया तो मुक्त हो गई, ज्ञान नहीं होता तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए हर बार शरीर धारण करता है, यहाँ पे सुख भोग भोगता है, प्रारब्ध भोगता है, फिर मर जाता है, फिर अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेता है। लेकिन आत्मा का कोई भी जन्म नहीं। जीव आत्मा उपाधि को लेके जन्म लेती है। जैसे आकाश का कोई जन्म नहीं है, लेकिन घड़ा हो गया, जैसे ये हो गया तो आकाश हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, मठाकाश है तो आकाश ही, लेकिन इसका नाम हो गया मठाकाश। ऐसे ये इंद्रिय बुद्धि शरीर की उपाधि से जीव क्या बन जाता है, आत्मा ही जीव आत्मा बन जाती है। वो अपने आप को कर्ता मानती, कोई कर्म करा तो किसने किया, मैंने किया, मैंने किया तो उसका फल भी भोगो। फल भोगने के लिए पाप पुण्य को फल के अलग अलग लोगों में, पुण्य का कर्म किया तो उच्च लोगों को चले जाते हैं, पाप का लोग किया तो नरकों में तिर्यक होने भगते हैं। लेकिन आत्मा का कोई आना जाना नहीं है। ऐसे बहुत सारा उपदेश दिया उन्होंने और फिर उन्होंने कहा, हे राजन, अहम ब्रह्म, ये इसका कहते हैं तत्वमसि का वो है, अहम ब्रह्म, ऐसा चिंतन करो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परम धाम हूँ, मैं ही परम हूँ और मेरा कहीं आना जाना नहीं होता। तक्षक यदि आएगा भी तो किसको काटेगा, शरीर को काटेगा। और शरीर तो वैसे भी मरना था, शरीर जब पैदा हुआ है तो ये तो जीवित रहने निमित्त कौन बन जाएगा, तक्षक। और मैंने इतने दिनों तक तुमको ये ध्यान दिया, क्या तुमको कुछ समझ में आया? सुखदेव परीक्षा लेना चाह रहे, इतने दिनों तक कोई 6 घंटे भागवत नहीं हुई थी, वहाँ दिन रात भागवत हुई थी। सुखदेव भगवान जो किसी के घर भिक्षा भी मांगने जाते थे तो केवल इतनी देर रहते थे जितनी गौ का दूध निकाला जाता। और उन्होंने 7 दिन तक लगातार सुखदेव को भागवत सुनाई। तो देखना चाह रहे हैं कि मैंने किसी ऐसा तो अनाधिकारी को तो अपना ज्ञान नहीं दिया है ना। तो देखो परीक्षित क्या कहते हैं, सिद्धो अस्मि, हे प्रभु मैं तो अनुग्रहित हो गया, मैं तो आपकी कृपा से कृत हो गया, करुणात्मक
भवता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा। परीक्षित ने उनके चरण धोए, चरण पिए और रोते उनकी वंदना की, हे प्रभु सचमुच यदि आप नहीं आते तो मैं मरता, लेकिन अब आपने आके मुझे ज्ञान दे दिया। एक तक्षक नहीं, यदि 1000 तक्षक भी मुझे आके काटे तब भी मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मैं शरीर हूँ। सिद्धोस्मि अनुग्रहितोस्मि भवता करुणात्मा श्रवितो युग्म, साक्षात भगवान हरि। और आप भगवान ने ही आप पर मुझ पर कृपा की है, जो साक्षात आप भगवान की प्रेरणा से मुझे ज्ञान देने आए। आप भी साक्षात क्या हो, भगवान ही हो, है ना। गुरु और भगवान में कोई दो नहीं होते। भागवत तक्षादि को मृत्यु भयो ना, हे प्रभु हे गुरुदेव, अब मुझे तक्षक का बिल्कुल भी भय, मुझे मृत्यु का बिल्कुल भी भय नहीं है। मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। ऐसे कह के सुखदेव भगवान की परीक्षित ने विधि विधान से पूजा की वहीं पर गंगा किनारे। और सुखदेव भगवान जैसे आए थे वैसे ही वो निर्लेप हरि शरणम अवधूत वेश में भगवान का नाम लेते हुए चले गए। अंत में ये परीक्षित, क्योंकि अभी समय था यहाँ पे, परीक्षित के ये एक वो थे कश्यप, एक कश्यप नाम के ब्राह्मण थे। ये आगे इसमें और भी दिया है, सारी वेदों की शाखा का बताया है यहाँ पे आगे। एक कश्यप नाम के ब्राह्मण थे। उनको जब ऐसा पता लगा कि आज 7वां दिन है और तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने आएगा, तो मैं जाके परीक्षित को बचा लूंगा। वो बहुत बड़े वो है, मंत्र जानते हैं सर्प से बचने के लिए। वो चले वहां से हस्तिनापुर की तरफ जहाँ पे राजा परीक्षित थे। बीच में उनको तक्षक मिल गया, दोनों का ब्राह्मण का रूप। वो ब्राह्मण है, तक्षक ने ब्राह्मण का रूप बनाया हुआ है। कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं कश्यप ऋषि हूँ, आज तक्षक आएगा राजा परीक्षित को काटने के लिए, तो मैं परीक्षित की उस सांप से वो काटेगा और मैं परीक्षित को बचा लूंगा। उन्होंने कहा तुम्हें पता है तक्षक कोई सामान्य सांप नहीं है, उसकी फुंकार से नहीं बचते, काटने की तो बात दूसरी है। तो उन्होंने कहा मैं भी कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं भी अच्छा मंत्रज्ञ हूँ, चलो दोनों परीक्षा कर लें। उन्होंने कहा मैं ही तक्षक हूँ। वो तक्षक फिर अपने रूप में आ गया कि मैं ही तक्षक हूँ, क्यों मैं तो काल प्रेरणा से जा रहा हूँ, मुझे ऐसा ऋषि का शाप में प्रेरणा हो रही है कि मैं उसको काटूंगा जाके। तो एक कोई वृक्ष था, तक्षक ने अपनी शक्ति दिखाई, तक्षक ने अपना दंश उसमें मार दिया। तो देखते देखते अग्नि उत्पन्न हुई और वृक्ष जल के राख बन गया। कश्यप ऋषि ने अपने, ये कश्यप नहीं जो द्वितीय वाले, कोई और कश्यप ऋषि है, नाम तो एक अनेक हो सकते हैं। उन्होंने अपने कनमंडलू से जल निकाला, मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ के जैसे ही उस पर डाला, वृक्ष जैसा था वैसे का ही वैसा। परीक्षित तक्षक समझ गया कि ये साक्षात भगवान, मतलब बहुत मंत्र है। उन्होंने कहा अगर आप परीक्षित वहां पे जा रहे हो तो क्या किस लालच से जा रहे हो? ये इनके अंदर बस यही थोड़ी कमी थी, इनके अंदर लालच था कि मैं जाऊंगा और राजा परीक्षित ठीक हो जाएंगे तो मुझे बहुत सारा धन देंगे। तो उन्होंने कहा तुम्हें सेवा भाव नहीं है। देखो अगर सेवा भाव यूं कहते ना वहां पे कि भाई राजा परीक्षित हमारे धर्मात्मा है, पांडु वंशज है, शासन करने वाले, अच्छे धर्म का शासन है, तो मैं अपने मन से उनकी सेवा करूंगा। क्या कहा कि मैं वो मुझे बहुत सारा धन देगा। तो उन्होंने कहा धन तो तुमको हम उनसे ज्यादा दे देंगे। और तक्षक ने खूब सारा धन कश्यप ऋषि को दे दिया और कश्यप रास्ते से ही वापस चले गए। यहाँ इसमें तो नहीं है, इसमें तो देखो कल्प भेद से कथा भी भेद हो जाती है। देवी भागवत में ऐसा आया है कि इसमें तो ये आया है कि उन्होंने भागवत सुनी और उनको पहले ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया। अब शरीर आया तक्षक, शरीर ने तक्षक को शरीर को काटा और परीक्षित का जो शरीर था वो पंच महाभूतों में मिल गया। देवी भागवत में थोड़ी सी अलग कथा है कि ये तक्षक को जब पता लगा कि उनको परीक्षित को कि मुझे शाप मिल गया है, तो उन्होंने एक विशेष महल बनवाया उनके बेटे ने। ऐसा महल था कि जिसमें हवा भी नहीं जाती थी। तो उन्होंने कहा तक्षक कैसे जाएगा, और उसमें तक्षक रहे परीक्षित जी बैठकर रहे। 7वें दिन
लेकिन वहाँ एक था कि कोई भी ब्राह्मण ऋषि मुनि आएंगे तो वो परीक्षित से मिल सकते हैं, बाकी कोई भी मिलने का वो नहीं था। 7वें दिन वो भी नहीं मिल सकते, क्योंकि आज पता नहीं, आज अंतिम दिन है, तक्षक काटेगा। तो आज जन्मेजय जी का विशेष होता कि आज राजा से कोई भी मिलेगा नहीं। बहुत सारे ब्राह्मण आए, वो तक्षक ब्राह्मण वेश में आया, उसके साथ और भी ब्राह्मण थे, अपने उसके सांपों को किया हुआ था, और बहुत सारे फल लेके आए। उन्होंने जन्मेजय जो सैनिक थे, तो सेवक थे, उनको दिया जन्मेजय की आज्ञा से कि चलो आज हम नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये फल राजा परीक्षित को दे दें। किसी राजा ब्राह्मण के यहाँ जाएंगे तो फल उनको दे देना, इधर सुनो उधर नहीं देखो। और उन्होंने फल दे दिए राजा परीक्षित को। परीक्षित वहां पे गए तो ना, और अब परीक्षित शाम हो गई, बड़े खुश कि देखो तक्षक आया नहीं, और मेरी हम ये क्या हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं ना। जबकि अभी 7वां दिन तो कब तक रहेगा, आज का दिन, जब तक कल तक सूर्य भगवान उदय नहीं हो जाएंगे। और ये तो आज ही संध्या हुई थी और बड़े हो गए, बड़े खुशी से हो गए, और लाओ ये ऋषि मुनि फल लेके आए, चलो सब खाते हैं। और सब खाते हैं, जो सबसे बड़ा फल था, कभी अमरूद का देखा है, बड़ा होता है अमरूद में, अमरूद का फल ऊपर से बड़ा चिकना चिकना पीला पीला लग रहा है, बड़ी खुशबू आ रही है, और काटो तो उसमें इतना बड़ा कीड़ा कहां से घुस के बैठ जाता है। ऐसे ही तक्षक एक कीड़े का रूप बना के उस फल में बैठ गए, और इन्होंने सबको छोटा छोटे दिए, जो बड़ा सा पीला सा था इसको मैं खाऊंगा। और जैसे ही खाने लगे, तक्षक बैठा था, उन्होंने डंस मारा, उनका शरीर जैसे ही हो, श्री भागवत उनका अधोगति नहीं हुई। परीक्षित का क्या हुआ, मोक्ष हुआ। सुखदेव भगवान ने उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, उनका शरीर उसमें मिल गया। श्रीमद् भागवत में 12 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। पहले अध्याय जो है, पहले तो महात्मा की कथा है जो पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। दूसरा अध्याय, पहला अध्याय जो उसका नाम है अधिकारी। यदि परीक्षित जैसे अधिकारी होते हैं तो भागवत सुनते सुनते ही मुक्ति हो जाती है, लेकिन अधिकारी कौन हो, परीक्षित जैसे। सुनाने वाले कौन हो, सुखदेव जैसे। तो कुछ और साधना करने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत असंभव है, क्योंकि परीक्षित का मोक्ष हुआ। दूसरे स्कंद का नाम है साधना स्कंद। साधना, परीक्षित ने पूछा था प्रभु कैसे कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, और उसी में 4 श्लोक की भागवत आई है। 4 श्लोक की भागवत जो नारायण भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया था, और कहते हैं कि यदि ये 4 श्लोक रोज पढ़े जाएं, 4 श्लोक के छोटे छोटे इसमें लिखे हैं ये, तो आपको पूरी भागवत पढ़ने का फल मिलेगा। तो बहुत से लोग रोज पढ़ते हैं, याद हो जाता है पढ़ते पढ़ते, पढ़ना चाहो तो यहाँ से ले भी सकते हैं। तीसरा स्कंद है सर्ग, जो भगवान ने अपने आप सृष्टि उत्पन्न की है। उसमें मनु के देवहूति पुत्री की कथा है, कपिल भगवान के उसका है। उससे पहले मनु और शत्रुपा का जो स्वयंभू मनु है, उनकी संतान का वर्णन, और वहाँ भगवान ने 12 अवतार लिया है। बाद में भगवान ने कपिल अवतार लिया है। चौथा स्कंद विसर्ग है। जीवों के कर्मों के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, और उसमें जीव के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम, उनका वर्णन चौथे स्कंद में। 5वां स्कंद है, उसका नाम है स्थान। उसमें पूरा भूगोल है, कौन सी नदियां हैं, कौन से पहाड़ हैं, कौन से पर्वत हैं, पूरे जम्बू द्वीप का वर्णन है। और उसी में प्रिय व्रत का वर्णन है, जिसमें जड़ भरत की कथा भी आई है। वहां पे भगवान का ऋषभ देव अवतार हुआ है। 6वां स्कंद स्थान है, पोषण है। भगवान सभी जीवों का पोषण करते हैं। पोषण मतलब खाना, खाना अन्न का भी खाया जाता है, शब्द का भी भोजन होता है। किसी को आप प्रेम से बोल दो, वो खुश हो जाए, तो वो भी क्या है, उसका पोषण है। ये 6ठे स्कंद में है। 7वें स्कंद में भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्याकशिपु का उद्धार किया। 8वां स्कंद मनवंतर का है। 8 ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। अब इस समय 7वें मनु चल रहे हैं, जिनका नाम इस समय वैवस्वत मनवंतर है। पहले थे स्वयंभू, फिर है स्वरोचि, तीसरे है चक्षु,
चौथे हैं तीसरे हैं उत्तम, चौथे मनु है तामस, और 5 में है रेवत, और छठे हैं चाक्षुष, और 7वां मनमंत्र जो इस समय चल रहा है, जो पूजा करते हैं संकल्प के समय ब्राह्मण लोग करवाते हैं, वही बस मनमंत्र है आपके। और 8 में बनेंगे सावर्णी। इस तरह के 14 मनु, दक्ष सावर्णी, यक्ष सावर्णी, रुद्र सावर्णी करके। और उसी में राजा बलि की भी कथा है, जो भगवान वामन अवतार लिया था, और उनका इंद्र के लिए भगवान ने बलि से 3 पग भूमि में बलि का सब कुछ नाप लिया था। 9वें स्कंद में सूर्य वंश और चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्य वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, जहाँ भगवान स्वयं राम ने आके अवतार लिया है, और मर्यादा का यहाँ पर स्थापना की कि संसार में जीव कैसे रहे। चंद्रवंश में स्वयं भगवान कृष्ण आए, और ये भगवान का ये अवतार लीला में अवतार। यहाँ भगवान कोई मर्यादा में नहीं बंधे, लीला की उन्होंने आके भगवान की लीला का चिंतन होता है और मर्यादा का पालन होता है। राम की मर्यादा का क्या करें, हम पालन करें। देखें कि भाई ने भाई के लिए कितना त्याग किया, एक पत्नी ने पति के लिए कैसा वो। तो मर्यादा तो हम अपने जीवन में लाएं, लेकिन कृष्ण की लीला का सिर्फ आनंद लो, चिंतन करो। ना तो हम सांप पे नाच सकते हैं, और ना ही हम गोवर्धन को उठा सकते हैं। हम किसी की मटकी भी नहीं फोड़ सकते, वो तो गोपियां थी जो मटकी सहन कर दी। तो वहाँ भगवान का साक्षात कृष्ण अवतार हुआ। 10वें स्कंद में भगवान की पूरी लीलाओं का वर्णन है, जिसका नाम निरोध है। भगवान की लीला सुनते सुनते भगवान ने इसका उद्धार किया, ऐसे किया, ऐसा किया, जीव का मन रुक जाता है कथा सुनने। 11वां स्कंद मुक्ति स्कंद है। कथा सुनते सुनते मन रुका, फिर ज्ञान का 9 योगियों से उन्होंने ज्ञान दिया, तो जीव अपनी आत्मा को जान जाता है, फिर उसका मोक्ष हो जाता है। 12वें स्कंद का नाम आश्रय स्कंद है, जहाँ अंतिम उपदेश सुखदेव भगवान ने दिया। सुखदेव भगवान चले गए। सबसे बड़ी जो भागवत चली वो सूत जी और सौनक जी, जो पहले अध्याय से शुरू हुई और 12वें अध्याय के लास्ट तक चली। इस तरह श्रीमद् भागवत जी की कथा यहाँ पे समाप्त होती है। और भागवत जी कथा में अंत में यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। इदं नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे या इदं कृपया कस्मै व्याचक्षसे मुमुक्षुः। योगींद्राय नमस्तस्मै शुक्राय, सबकी भगवान सुखदेव ने उन्होंने सूत जी ने वंदना की। सुखदेव स्वयं क्या है, ब्रह्म रूप है। संसार सर्प डस योग विष्णु डात्मु, जिन्होंने जो संसार रूपी सर्प से जो डसा हुआ था राजा परीक्षित, भगवान सुखदेव ने उनको उसके भय से क्या कर दिया, मोक्ष कर दिया। मुच्यति भवे भवे यथा भक्ति पादेरो तब जायते तथा कृष्ण देवेश नाथस्य नो यथा प्रभु। नाम संकीर्तन यस नाम पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परे, नमामि हरिम परे। ये इस तरह भागवत जी का समापन हो जाता है। और शास्त्र जो होते हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होते। एक जगह जिनका आहुति होती है तो कहीं ना कहीं से फिर शुरू हो जाते हैं। तो पहला इसको जन्मादस्य यतो अन्वयादि तत्तरश्चार्थेष विज्ञेश्वरा तेन ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिर्सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे करो त्वन्नाम पयोरे तुम अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सर्वमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही
श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती एक दूसरी आरती है वो भी गा दीजिए पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान आरती अति पावन पुराण की मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलत निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल परमानंद सुधा रसमय कल लीला रति रस रस निधान की लीला रति रस रस निधान की कलरति अति पावन पुराण की धरती अति पावन पुराण की कलिमल मथ निर्दिवाने कलिमल मथ पाप निवारण जन्म मृत्युमय भव भयहारण जन्म मृत्युमय भव भयहारण सेवत तत सकल सुख कारण सेवत सतत सकल सुख कारण सुमहो सदी हरि चरित गान की सुमहो चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशन विषय विलास विमोह विनाशन विमल विराग विवेक विकाशन विमल विराग विवेक विकाशन भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासन परमहंस मुनि मन उल्लासन रसिक हृदय रस रास विलासन रसिक हृदय रस रास विलासन भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासन भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासन कथा अकिंचन प्रिय सुजानकी कथा अकिंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की धन भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण
आरतिक्यं समर्पयामि आरतिक्यान्ते आचमनं जलं समर्पयामि पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितो आरतिक्योपरि अंगलग्न मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहतो सर्वं कष्टं व्यपोहतो सर्वं दुःखं व्यपोहतो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सरितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नीलाम्बुजश्च मलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवान् बाणं बाणो महाश्चायपि चारुचापं नमाभिरामं रघुवंशनाथं देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरेन्द्रां दिव्यरूपं मोक्तिं च सखासि नित्यं भावानुसारे न चरानराणं मनोजवं वा रुचतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबल कृशानुं ज्ञानिनामं ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां मदेशं रघुपति प्रिय भक्ता वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्ता वातजातं नमामि करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो ओम जजेन जजमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातिहनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रशंसायिने नमो वयं वे सर्वणाय कुर्महे समेन कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुव्यां धमति सम्पतत्र ध्यावा भूमि जनयन्त देवैकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम भागीरथी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्
ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाते पूर्णादजामि गलभे ललसार पुष्पे विल्लप्रवाह तुलसी जलमञ्जलेवे त्वां पूजयामि जगदे स्वर में प्रसिद्धा। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यत् पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। सब कुछ दिया है आपने भेंट धरूं ज्ञाना नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ो मैं दोनों हाथ। प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु भी भूखा न जाए। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो दवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वर। दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर आराम से डालेंगे आप लोग भीड़ न करें भगदड़ न मचाए आराम से ना। आप लोग इधर से आराम से वही है। आप स्वयं भी व्यवस्था बना के चलिए। इधर से निकल जाएंगे दे दिए इनको सबको देख लो कोई रह गया तो ठीक है बच्चों मिल गया तो एक